मुहर्रम की 10 तारीख को उदयपुर में ताजिए निकले, हमेशा की तरह जैसे कि हर साल निकलते हैं उस तरीके से इस बार भी निकले। और उदयपुर के अंदर ताजियों का जो जुलूस होता है उसका अपना एक अलग ही माहौल होता है। मुहर्रम की 10वीं और तारीख को एक अलग माहौल होता है। 9वीं की रात को जो छड़ी मिलन होता है उसका उदयपुर में एक अलग ही रंग है। हालांकि छड़ी मिलन उदयपुर का ही अपना एक पारंपरिक रिवाज है जिसका मुहर्रम या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो छड़ी मिलन है वो बरसों से एक पारंपरिक जो रिवाज है, नायकों और मेवा फरोशों के बीच में भाईचारे को बनाए रखने के लिए पहले कभी शुरू किया गया था। करीब कहते हैं 100 सवा 100 साल पहले ये शुरू किया गया था, जो कि लगातार चलता आ रहा है। और ये एक तरीके से इस मुहर्रम की जो 9वीं रात को है तो मुहर्रम का ही हिस्सा बन गया है। ताजिए भी भारत में ही निकाले जाते हैं, ये भी आपको बता दूं। और ये इमाम हुसैन और उनके 72 जो जानिसार थे उनकी शहादत की याद में निकाले जाते हैं। मुहर्रम मातम का महीना है और जिस दिन ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को, वो मातम का दिन होता है। और इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन को यजीदी फ़ौज ने शहीद कर दिया था। और इसी याद में, जो इमाम हुसैन की याद में, भारत में एक तरीके से ताजिए निकाले जाते हैं। उदयपुर में इन ताजियों ने क्या रूप ले लिया है, किस तरीके से है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि उदयपुर में ताजिए निकले, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ, उस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी खबर की अगर बात करें तो सुबह और शाम दो वक्त अलग अलग पार्ट में ताजिए निकाले जाते हैं, अलग अलग सवारियों के अंदर निकाले जाते हैं। सुबह की जो ताजिया है वो घंटाघर होते हुए गणेश घाटी और फिर उसके बाद में घाट पे जाते हैं और वहाँ से फिर लौट आते हैं। और उसके बाद में शाम को जो ताजिए हैं वो तीज के चौक पे जमा होते हैं। मोची बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक होते हुए नाव घाट तक जाते हैं। और इस बार भी बड़े अच्छे तरीके से निकले। अंजुमन कमेटी के जो नए सदर हैं मुख्तार कुरैशी और सेक्रेटरी मुस्तफ़ा शेख, उन्होंने और उनकी जो पूरी काबीना जो टीम है, मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो भी साथ साथ व्यवस्थाओं के अंदर लगे रहे। प्रशासन के साथ में तालमेल बिठाया, हालांकि कहीं कुछ बिगड़ा, मैंने बताया कि आगे उस बारे में हम बात करेंगे। तो सुबह की सवारी भी निकली और शाम को जब सब कुछ सही रहा तो जो गड़बड़ हुई है, तो आपको बता दें कि उदयपुर में जो पलटन और धौली बावड़ी और अलीपुरा, ये 3 जगह से बड़े मुहर्रम निकलते हैं। काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो बड़े मुहर्रम है वो अकीदतमंदों द्वारा शान से कंधे पे उठा के ले जाते हैं। तीज के चौक से इन्हें उठाया जाता है। तीज के चौक पर ये अलग अलग, धौली बावड़ी वाले अलग, उधर जो है पलटन के अलग और अलीपुरा के अलग, ये अलग अलग वहाँ पर अलग अलग खंडों में लाए जाते हैं। वहाँ पे उन्हें असेंबल किया जाता है तीज के चौक में। और फिर यहाँ से रवाना होते हुए वो घंटाघर होते हुए, जगदीश चौक होते हुए लाल घाट, नाव घाट तक पहुँचते हैं। अब झीलों के अंदर ठंडे, मतलब नहीं उन्हें ठंडा किया जाता, पानी का छींटा लगाकर उन्हें वापस दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जगदीश चौक और जो घंटाघर से और जगदीश चौक के बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि साहब लाठी चार्ज भी हुआ। और पुलिस की तरफ से कई लोगों को लाठियां मारी गई, जिसमें से एक आध के मैंने हालांकि देखा नहीं है किसके फ्रैक्चर हुआ, लेकिन ऐसा आरोप लग रहे हैं। कुछ एक के फोटो आए जिनके लाठियां पड़ने के कुछ निशान हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही व्हाट्सएप पे पूरे के पूरे मैसेज भरे पड़े थे कुछ लाठीचार्ज के हल्के पुल्के जिसमें बल प्रयोग दिख रहा है, उसके वीडियो थे। तो कुछ अलग अलग मैसेज थे जिसमें अंजुमन कमेटी के जो सदर, सेक्रेटरी और जो पूरी की पूरी कमेटी है उस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे थे कि साहब ये बिल्कुल फेल हो गए, बेकार है। और मतलब अंजुमन पे और उस पे तमाचा है और ये लाठीचार्ज वगैरह वगैरह, इस तरीके के पूरे मैसेज थे। लेकिन साहब जो मौके पे हुआ, कुछ हमारे लोग भी थे। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो अच्छा हुआ
वो भी सुनना चाहिए, बुरा हुआ वो भी सुनना चाहिए। व्हाट्सएप का ज्ञान अलग होता है, व्हाट्सएप का अपना कुछ अलग ज्ञान होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्ञान देने वाले वो लोग होते हैं जो वहां पे मौजूद नहीं होते, जो घर बैठ के कुछ भी मैसेज टाइप कर देते हैं। तो कुल मिला के जो मौके पे है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो बताया उन्होंने, उसके हिसाब से सुबह से लेकर शाम तक कई छोटे बड़े जो है वो ताजिए निकलते हैं। 40 से 50 मुहर्रम छोटे बड़े अगर गिने तो वो निकले होंगे, और सुबह से लेकर शाम तक बड़ी शांति के साथ में निकले, और शाम तक क्या रात तक निकले, बड़े आराम से निकल रहे थे, कोई परेशानी नहीं हुई थी। और खास करके जब बड़े मुहर्रम निकलते हैं तो बड़े मुहर्रम को देखने के लिए कई लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, जिसमें महिलाएं और दूसरे लोग भी होते हैं, और उनके जो जमा होने की जो जगह जो मुख्य होती है वो घंटाघर से, मतलब घंटाघर से क्या, आप शुरू से ही ले लो कि तीज के चौक से और जगदीश चौक और लाल घाट तक जो आसपास दोनों तरफ की जो दुकानें हैं उन पे लोग बाग खड़े रहते हैं, आसपास खड़े रहते हैं, बीच में से मुहर्रम निकलते हैं। और ये आज का नहीं है, ये पिछले कई 100 साल पहले से यही चलता आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं, अभी भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लगातार निकलते रहते हैं। जगदीश चौक में मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जब जगदीश चौक में कोई बैरिकेड नहीं हुआ करता था, पूरा जगदीश चौक पूरा लबालब भरा रहता था लोगों से, और कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। मुहर्रम जब यहाँ से निकलते थे तो एक अलग ही माहौल होता था। एक अक्सर अखबारों की हेडिंगें हुआ करती थी, जगदीश चौक का वो फोटो लगा के और हेडिंग हुआ करती थी, गंगा जमनी तहजीब नजर आती थी, ये इस तरीके की हेडिंगें हुआ करती थी। लेकिन साहब वक्त बदला, हालात बदले, और बदलते वक्त के साथ और हालातों के साथ देखते हुए पुलिस और प्रशासन की कुछ अपनी व्यवस्थाएं भी हो गई, ताकि ना इधर परेशानी हो ना उधर परेशानी हो। तो मुझे लगता है कि उन व्यवस्थाओं का हमको भी समर्थन करना चाहिए। ठीक है, वक्त एक सा नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है, और जब वो वक्त नहीं रहा तो जो ये वक्त है वो भी नहीं रहेगा। इतिहास आप याद रखना कि अपने आप को दोहराता है, तो इसलिए सब्र करो। और जिसकी याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं, इमाम हुसैन की याद में, उनका सबसे बड़ा पैगाम ही ये है कि सब्र करो, गलत के साथ बैत नहीं, और सब्र से कभी बैत नहीं, सब्र हमेशा रखो, कायम रखो। तो सुबह से शाम तक जो ताजिए थे वो लगातार मुहर्रम निकलते रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। जगदीश चौक में, नाव घाट में, लाल घाट में, हालांकि पुलिस ने, मैं आपको बता दूं कि इस बार सख्ती कुछ ज्यादा कर रखी थी। क्यों कर रखी थी ये तो पुलिस वाले ही जाने, और जो कप्तान साहब है वो ही जाने, लेकिन ज्यादा कर रखी थी। रास्ते जगह जगह बंद कर दिए थे, जिसके कई वीडियो आए, जो कि नहीं करने चाहिए, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं है साहब। हालांकि बाद में ये भी खबर आई कि जो अंजुमन कमेटी के कुछ मेंबर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह कुछ मेंबर हैं, वो गए और उन्होंने जाके कुछ रास्ते खुलवाए, क्योंकि वहाँ पे अक्सर महिलाएं वगैरह आती जाती रहती है। बहरहाल जो 3 बड़े मुहर्रम है, 3 बड़े मुहर्रम धोली बावड़ी के बड़े मुहर्रम हैं, वो एक बार बड़े आराम से निकल गए, लेकिन बाद में पलटन और अलीपुरे के जब मुहर्रम के निकलने का वक्त आया, तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त बल प्रयोग हुआ। उस वक्त बल प्रयोग जो जगदीश चौक के अंदर था, तो जगदीश चौक के अंदर कुछ ये भी कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिम युवा कुछ ज़्यादा जोश में थे, क्योंकि मुहर्रम के साथ में 2 गुट होते हैं। एक गुट होता है मुहर्रम उठाने वाला, एक गुट होता है नारे लगाने वाला, या हुसैन के नारे लगाने वाला। कभी कभी या हुसैन के नारे लगाने वाले ज़्यादा जोश के अंदर आ जाते हैं। और जगदीश चौक के अंदर क्योंकि जब बैरिकेड्स लगा दिए गए थे तो रास्ता सकड़ा था, एक बार जो या हुसैन का नारा लगा के आगे निकल जाता, और जब वो वापस आने लगे तो वहां भीड़ बढ़ गई, और उसी आने जाने को लेकर पुलिस वालों में और नारे लगाने वालों में, कुछ युवाओं में वो मामला गड़बड़ हुआ। उस वक्त वहां पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। दूसरा जो पुलिस ने बल प्रयोग किया वो घंटाघर से जो जगदीश चौक के आसपास जो दुकानें थी, वहां पर जो लोग खड़े थे, महिलाएं खड़ी थी, उनके ऊपर जो बल प्रयोग किया
जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कप्तान साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ये जो फोर्स है, कम से कम उनको भी ये कहना चाहिए सब्र रखो, कुछ देर होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको जल्दी करो में अगर धकेलोगे, क्योंकि कई केस हैं जिनमें वीडियो ऐसे हैं जिनमें लाठी उठाते हुए भी दिख रहा है, लाठी मारते हुए भी कई वीडियो दिख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज के पहले इसके पहले कभी नहीं कहा जा सकता था मुहर्रम के वक्त में कि पुलिस ने लाठी चलाई। लाठी चलाने की जरूरत नहीं होती है। जब 3 मुहर्रम निकल जाते हैं उसके बाद में पब्लिक अपने आप अपने घर चली जाती है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो उसमें भी अगर आप भी अगर थोड़ा सा सब्र रख लेते तो क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई ऐसी कोई युवाओं ने या ऐसी कोई हरकत करी हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ युवाओं ने ज़्यादा जोश के अंदर धक्का मुक्की की होगी, इसमें बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जगदीश चौक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नारे लगाने वाले जब वापस रिटर्न आ रहे थे तो उसमें धक्का मुक्की की होगी, वहाँ चलिए आपने बल प्रयोग किया, ठीक बात है। लेकिन जो घंटाघर से और जगदीश चौक के बीच में जो बल प्रयोग और जो जिस तरीके से धकिया रहे थे वहाँ खड़े लोगों को, वो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि साहब ये तो उकसाने वाली बात हो गई, तो ये बात भी ठीक नहीं है। बहरहाल यहीं पे कुछ गहमा गहमी हुई थी और इसी सारे गहमा गहमी को सुबह से व्हाट्सएप पे और इस पे माहौल दिखाया जा रहा है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सुबह से लेके रात तक बहुत अच्छे से मुहर्रम निकले, बहुत कहीं कोई परेशानी नहीं रही। अब इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं है, इसके लिए तो फिर जांच बिठानी चाहिए, ये एक अलग बात है। ये सही है ना। अब गलती में क्या है, ठीक है, कहीं जोश ज़्यादा होता है, कहीं जोश कम होता है, क्या तो थोड़ा दोनों तरफ से अगर सब्र कर लें, तसल्ली के साथ में निकालें तो कहाँ दिक्कत है। और कप्तान साहब को भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जब इतनी जनता हो, इतना सब कुछ हो, तो फिर फोर्स को भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि कम से कम लाठी उठाकर या धकिया कर तो उकसाया न जाए, थोड़ा सब्र रखा जाए तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब मोड़ होता है, वरना फिर आरोप यही लगते हैं कि देखो साहब उनके होते हैं तो कुछ नहीं होता, हमारे होते हैं तो लाठियाँ मारते हो, धकियाते हो, तो ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल सुबह से शाम तक जब इतने अच्छे शांति से मुहर्रम निकल गए, आखिर के जो 2 मुहर्रम थे वो भी थोड़े से निकल जाते, सब्र रख के समझाइश की जा सकती थी, तो फिर ये नहीं लिखना पड़ता कि मुहर्रम में हल्का बल किया, नहीं लिखना पड़ता। यही होता, शांति के साथ में निकले। हालांकि अभी भी कह रहा हूँ शांति और सुकून के साथ में निकले। जो व्हाट्सएप पे जो जितना वो चलाया जा रहा है तो वो बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये कुछ एक पार्ट ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए था। किसकी तरफ से था, किसकी तरफ से नहीं था, ये मैंने आपको बताया है, आप खुद अंदाजा लगा लें। अब रही बात अंजुमन के जिम्मेदारों की, तो साहब उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभाई। जो सदर हैं मुख्तार अहमद कुरैशी, सेक्रेटरी जो मुस्तफ़ा शेख हैं, नायब सदर फारूक शेख, जॉइंट सेक्रेटरी इजहार हुसैन, बाकी के जितने भी जो काबीना मेंबर हैं या सदस्य हैं वहाँ लगातार मौजूद रहे, हमेशा समझाइश भी करते रहे और ये समझाइश ही करते रहे कि मामला थोड़े में ही ये निपट गया। हालांकि जब इन्हें मुहर्रम में अंजुमन कमेटी को अपना जो ये एक्स्ट्रा योगदान देना ही था, तो उनके पास में 302 मेंबर भी थे, तो उन्हीं जिम्मेदारों को और बुलाते और लगा देते व्यवस्था के अंदर, तो ये जो छोटा मोटा हुआ ये भी नहीं हुआ। बहरहाल ये कहना अभी थोड़ी जल्दी होगी कि अंजुमन फेलियर रहा, क्योंकि अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है साहब कमेटी बने। तो इसलिए जो ये आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे आना चाहिए, आगे आके कहना चाहिए कि साहब अगले साल हम करेंगे, है ना। बहरहाल लेकिन इस तरह से व्हाट्सएप पे जो नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, चाहे वो अंजुमन के खिलाफ हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो, वो ठीक बात नहीं है। अंजुमन कमेटी के खिलाफ इस तरह से मैसेज फैलाना या पुलिस वालों के खिलाफ मैसेज फैलाना या प्रशासन के खिलाफ मैसेज फैलाना या और भी दूसरे मैसेज, वो मुझे नहीं लगता
कि ये करने की ज़रूरत है। अंजुमन कमेटी ने तालीम और तरक्की का पक्का वादा किया है, मुझे याद है, मुझे उनके वीडियो भी याद है। उसको लेकर हम उनसे हर सवाल का जवाब मांगेंगे। लेकिन ये जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो ये उनके उस पर डिपेंड है कि वो उसको निभाए नहीं निभाए। अभी उस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उन्होंने भाग लिया तो ये उनकी मर्ज़ी, उन्होंने बखूबी इसको निभाई। अब उसमें टांग खिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो कहा कि जो बोल रहे हैं उन्हें खुद भी आगे आना चाहिए। अंजुमन किसी एक का नहीं है, सबका है। सब आगे आइए, सब व्यवस्था संभालिए। इसमें इतना ही। नीचे कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।